चाल समय दूरी का टाइप 4 में आप सभी का स्वागत है। इसका पहला क्लास में हमने पूरे प्योर कंसेप्ट के साथ एक ही सूत्र पे टाइप 3 तक का मैंने बात किया। अब आते हैं टाइप 4 में, जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले। अब जब विपरीत दिशा होगा तो मैंने आपको बताया कि जब भी अगर विपरीत दिशा होगा तो उसको क्या करना है, जोड़ देना है। विपरीत दिशा में जोड़ देना है किसको? चाल को जोड़ना है। क्यों? आप अगर किसी के पास जा रहे हो और वो भी आपके पास आ रहा है तो समय कम लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस एक बराबर है। मान लीजिए कि आपके बीच और किसी अन्य व्यक्ति के बीच में जो दूरी है 100 किलोमीटर का है और आप चल रहे हो 30 की रफ्तार से, अगला भी चल रहा है 30 की रफ्तार से, 40 की रफ्तार से, वो भी तो कुछ दूरी तय करेगा और आप भी तय करोगे, तो दोनों दूरी क्या होगा, कवर होगा। तो यहाँ पे समय कम लगेगा, तो समय कम कब लगेगा, तो चाल को जोड़ा जाएगा तब। तो याद रखिएगा, चाल को क्या करना है, इसमें जोड़ देना। तो अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने परस्पर चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितने दूरी पर और मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे? दोनों के बीच के घर का टोटल जो डिस्टेंस है 90 किलोमीटर है और इनका चाल 20 और 25 यानी कि 45 हो गया। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि चाल को क्या करना है, जोड़ देना है। तो अब बताओ 20 प्लस में 25 कितना हो जाएगा, 45 होगा। और इनका दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। दूरी है, स्पीड है और टाइम निकल जाएगा 2 घंटा। कितना आ गया, 2 घंटा आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों पहले मित्र के घर से, तो पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर था? पहला मित्र 2 घंटा चला होगा, तो 2 घंटा चलने में इसको कितना लगा होगा, 2 से गुना करेंगे तो 40, तो 40 किलोमीटर पर जाकर के ये मिलेंगे पहले घर से। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर और कितने समय बाद, 40 किलोमीटर पर 2 घंटे बाद मिलेंगे। ये इसका आंसर हो गया। आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q के लिए 10 बजे चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से Q से P की ओर चला। समझिएगा बात को, ये P से Q की ओर चलता है, एक इधर और एक इधर आता है उसी समय। टाइम को नहीं, इसमें यार एक बात हमेशा याद रखिएगा कि समय बिल्कुल बराबर कर देना है। अभी अगला टाइप में जब क्वेश्चन बदलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को समझिएगा। जब पूरे क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, समझिएगा प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो आपका जो कंसेप्ट है डेवलप हो जाएगा। ये P से चलता है Q की तरफ, Q से चलता है P की तरफ, यानी ये एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, यानी कि विपरीत चल रहे हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसका 40 है और इसका 50 स्पीड है। 40 50 जोड़ देंगे 90 हमें दिख रहा है, चलता है। P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो, तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, कितने बजे? तो बताओ कि डिस्टेंस कितना होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड गुने टाइम। 120 किलोमीटर की दूरी है, स्पीड हो गया 90। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बताया कि 4 को जोड़ देना है। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से कर दो, 3 चौका, 4 में 3 से भाग देना है, 1 से 1/3, 1 घंटा और 20 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट में वे क्या करेंगे, एक दूसरे से मिल लेंगे। और कुछ पूछा है क्या? 120 किलोमीटर की दूरी, तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। और ये पूरा प्रक्रिया कब शुरू हुआ है? 10 बजे। पढ़ाता 10 बजे। तो 10 बजे को हम ऐसे लिखेंगे और इसमें 1 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे, तो 20 मिनट, और इधर 11:20 पे ये काम हो जाएगा। 11:20 पे मिल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है,
टाइप 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन कि दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है 100 का डिस्टेंस, यानी कि डी हो गया कितना 100। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरा स्थान की ओर चला। ये जो है पहला स्थान फर्स्ट वाला, यहाँ से कोई व्यक्ति है जो कि जिसका चाल कितना है, चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये 8 बजे यहाँ से चल दिया है। 8 बजे से ये चल दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपना बाइक लेकर चल दिया आराम से। उसके 1 घंटा के बाद, तो 1 घंटा तो रुकेगा नहीं, रुकेगा 1 घंटा चलेगा, 1 घंटे में 30 किलोमीटर ये चल जाएगा आगे, 30 किलोमीटर डाउन कर देगा। अब ये यहाँ आ गया है, 9 बज चुका है। 1 घंटा जब जोड़ेंगे इसमें तो 9 बज जाएगा, और डिस्टेंस भी तो 70 रह जाएगा इनके और इनके बीच का। अब 1 घंटा के बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर चला, वो कह रहा है हम 40 से चलेंगे, आई कह रहा है कि हम 30 से चलेंगे, 40-30 को जोड़ेंगे 70, और डिस्टेंस बच भी गया 70। 1 घंटा मिलेगा 9 बजे तो 30 किलोमीटर कवर कर चुका है। अब 70 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसका 30 इसका 40, 30-40 70 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है विपरीत में चल रहा है। और डिस्टेंस अब 70 में 70 से भाग देंगे 1 घंटा, 9-10 बजे। सवाल क्या पूछ रहा है, दोनों कितने बजे 10 बजे किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे, 10 बजे मिलेंगे किस स्थान पर, तो किससे पूछ रहा है। अगर बात करें पहला से, तो पहला वाला चला 2 घंटा, 1 घंटा यहाँ चला है 1 घंटा यहाँ चला है, तो इसके द्वारा 60 किलोमीटर से। अगर पूछेगा दूसरा वाला से, तो दूसरा वाला तो केवल 1 घंटा चला 40 किलोमीटर, तो कहेंगे पहले व्यक्ति से 60 किलोमीटर स्थान पर 10 बजे, दूसरे व्यक्ति से 40 किलोमीटर 10 बजे। क्लियर। तो देख रहे हैं 3 क्वेश्चन 3 वेराइटीज का है, एक एक वेराइटीज को ध्यान से समझिएगा, और आप जब इसको समझेंगे तब आपको बनाने में भी मजा आएगा। क्या कह रहा है कि रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशन से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है, ये बहुत बढ़िया है। रोडवेज की 2 बसें एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है, दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान में मिलने के बाद क्रम से 6 घंटा 40 मिनट मिलने के बाद, देखिए ये चल रहा है, ये एक 2 स्थान हो गया, ये आया यहाँ से और ये आया यहाँ से, ये लोग मिल चुके हैं यहाँ पर। मिलने का तब ये चलेगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। मिलने के बाद जब कहे तो 6 घंटा 40 मिनट तथा 3 घंटा 45 मिनट बाद अपने गंतव्य पर स्टेशन में पहुंच जाती है। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली तो पहली बस किस चाल से चल रही होगी। इसके लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, केवल आपको मैं इसी के लिए एक ट्रिक बताऊंगा, स्पीड 1 अपन स्पीड 2, टाइम 2 अपन टाइम 1, बस इसका इस्तेमाल कर लीजिए। एक टाइप के लिए मैं सूत्र बता रहा हूँ, स्पीड 1 टाइम 1 और टाइम 2। तो टाइम यहाँ पर कितना 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा को हम चेंज कर सकते हैं मिनट में, 36 और 40 मिनट है तो और जोड़ देंगे, इसका 400 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और दूसरा कितना है 3 घंटा 45 मिनट, तो 3 घंटा को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 मिनट। 3 घंटा 80 45 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 225 मिनट। तो ये हो जाएगा टाइम 1, ये हो जाएगा टाइम 2। अब सीधे सूत्र हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सूत्र क्या है अपना, देख लीजिएगा ध्यान से। अपने पास क्या है, दूसरा बस का चाल है, स्पीड 1 नहीं पता है, इसका पता है 60। यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे 400, ऊपर आ जाएगा 225। स्पीड 1 बराबर 60, 225 का होता है 15, 20 का होता है 200 का होता है 400 का 20, 3 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे 45। दूसरे का स्पीड कितना जाएगा 45 किलोमीटर। क्लियर। तो ये सूत्र का इस्तेमाल करें, टाइम को ऐसे चेंज करेंगे, टाइम को मिनट में चेंज कर लीजिएगा या एक ही यूनिट में रखिएगा, या तो घंटा में या तो मिनट में। आइए इस क्वेश्चन को देखिए बनाते हैं। 2 ट्रेन, एक हावड़ा से पटना की ओर और दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय से चलना शुरू
उनसे मिलने के बाद गंतव्य पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे के बाद पहुंचती, उनकी चाल का अनुपात क्या है? चाल का अनुपात S1 बटा S2 पूछ रहा है। तो दूसरे का कितना 16, पहले कितना 9, निकलेगा 4:3। कितना ऐसा होगा 4:3, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से टाइप 4 का हो गया। टाइप 4 के बाद अब हम लोग करेंगे टाइप 5। टाइप 4 के बाद करेंगे टाइप 5। टाइप 5 में क्या है कि एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ये जाने का है, जाता है 12 किलोमीटर पर आवर से, पहुंच जाता है, जबकि स्थान बी से ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ये गया और वापस आता है 15 की रफ्तार से, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। जब जाने और आने का बात करें तो एक मैं आपको यहाँ सूत्र स्थापित कर रहूंगा, देखिएगा ध्यान से। पहले पूरे सूत्र को हम समझाते हैं, पूरा कंसेप्ट को समझिएगा, ताकि औसत चाल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको ना आए। चलिए सूत्र को स्थापित किया जाए, देखिएगा ध्यान से। सूत्र को स्थापित करने के लिए हम इसको ले लेते हैं बोर्ड पर, थोड़ा सा, ताकि सूत्र में स्थापित कर सकूं आराम से। देखिएगा दो स्थान हो गए, स्थान ए और स्थान बी। इनका बीच का दूरी क्या है? डी है। दूरी क्या है? डी है। और एक व्यक्ति क्या है? जा रहा है, चाल जो है जाने का x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस भी हमने किलोमीटर में माना है। तो आप बताओ कि अगर गया तो इसका समय कितना हो जाएगा? तो समय बराबर डी बाई एक्स, चाल गुने दूरी बटा चाल। अब वही व्यक्ति आएगा यहां से, तो दूरी तो वही तय करेगा। तो आने का उसका जो है, आने का चाल अलग है। आने का चाल क्या है? y किलोमीटर पर आवर है। तो इसका टाइम कितना लगेगा आने का? क्योंकि दूरी तो सेम चलेगा, जितना गया उतना ही आया, d अपॉन y। अब मैं बात करूं कि कुल समय कितना होगा, तो आप कहोगे कुल समय होगा सर d बट्टा में x प्लस में d बट्टा में y। हम x और y को ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो क्यों ना सजा के लिख दिया जाए dx और dy। d कम ले सकते हैं तो x प्लस y अपॉन में xy। जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये डायरेक्ट पूछा गया है, डायरेक्ट सीधे आपको ऑप्शन में दिखाई देता है, इसलिए इसको मैं समझा रहा हूं। तो कुल समय कितना आ गया ये। अब मैं बात करूं कि बताओ कुल दूरी कितना है? कुल दूरी कितना है? तो भाई वो तो गया d और आया d, तो कितना हो जाएगा 2d। अब बात करें औसत चाल बराबर, जब भी अगर औसत चाल पूछे तो याद रखिए कुल दूरी बटा में कुल टाइम। तो कुल दूरी कितना है 2d, कुल टाइम कितना है d इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। डी से डी कैंसिल, ये ऊपर चल जाएगा, 2xy अपन में कितना हो जाएगा x प्लस वाई। ये आपका हो जाएगा औसत चाल। औसत चाल कितना हो जाएगा? x और y को क्या कर देना है? गुना करना है 2 से, इधर हो जाएगा x प्लस वाई से डिवाइड कर देना है। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं इसी सूत्र से प्रयोग करके। इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे सूत्र का प्रयोग करके। इसी क्वेश्चन को बना लेते हैं सूत्र का प्रयोग करके।
यहाँ ये जो हो जाएगा x का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये x का मान होगा, जाने वाला x का मान 12 और आने वाला y का मान 15। औसत चाल बराबर अभी मैंने बताया ना 2xy अपन में x प्लस वाई, 2 गुना में 12 गुना में 15, 12 15 जोड़ेंगे 27, 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 4, नहीं कटेगा, 15 चौका 60, 60 दूनी 120 बट्टा में 9, 15 थाना कट जाएगा 3 से, 3 40, 40 बट्टा 3 काटेंगे 13 सही 1 बट्टा 3, कितना इसका आंसर आएगा, 13 सही 1 बट्टा 30 का आंसर आएगा। और मैंने जितना आपको कंसेप्ट बताया सूत्र को स्थापित करने में वो चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 15 किलोमीटर, 80 से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी तो पूरी यात्रा उसकी औसत चाल, यानी कि देखिए इस तरीके से है कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो ये डी होगा, ये भी डी होगा और ये भी डी होगा। इसका चाल है 10, इसका चाल है 15, इसका चाल है 25। तो ये समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया, डी बाई एस डी बाई एस डी बाई एस, तीन को समय हो गया। अब पूछ रहा कि औसत चाल, औसत चाल को मैंने अभी बताया ना, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, तो कुल दूरी हो जाएगा 3D, 1 2 3, कुल समय, तो कुल समय के लिए आपको समय धारा निकाल लेते हैं, डी अपन में 10, डी अपन में 15 और डी अपन में 25। इसका एलसीएम जरा बताइए, 15 10 15 25 का 150 हो जाएगा एलसीएम, 10 से भाग दोगे 15 तो 15, इससे दोगे 10, 25 इससे देंगे 6, 25 6 31 डी, कितना हो जाएगा 31 डी। इसको आप हल करोगे तो कितना आएगा 31 डी बटा 150। हम यहाँ लिखेंगे 31 डी बटा में 150, डी से डी कैंसिल, ये जाएगा ऊपर 450 बटा में 31, काट के जो आएगा वही इसका पूरी यात्रा का औसत चाल होगा। फिर इसमें आपने क्या देखा कि एक बार 2 एक बार 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यहां से यहां दूरी है 10 और चाल है 5, 2 घंटा लग गया। 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 घंटा लग गया। 15 किलोमीटर की दूरी, यहां से यहां की दूरी 15 है और इसको चलता है 3 से, 3 पचे 15, ये टाइम हो गया 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 5, टोटल 10 घंटा लग गया। डिस्टेंस कितना हो गया 10 किलोमीटर, 12 22 अब 22 अब 15 37, टोटल डिस्टेंस हो गया 37 और टोटल टाइम हो गया 10, डिवाइड करेंगे 3.7, औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय 3.7। 3 तरीके के क्वेश्चन, तीनों अलग अलग वेराइटीज के थे। जब आप टाइप को पढ़ेंगे तो क्या होगा, कंसेप्ट आपका डेवलप होगा और उसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे तो मजा आएगा। जैसे आप कहीं पढ़ते होंगे ऑफलाइन, ठीक वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाई में कोई डाउट नहीं है, पूरा का पूरा देखिएगा। इसमें क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा 1 मिनट, इसका आंशिक चाल है अनुपात का, हाँ चलेगा। टाइम कितना हो रहा है 30 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग, 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 19 हो रहा है ना, इसको भी ले लेंगे हम लोग साथ में, इस टाइप को भी समझ लेंगे, ठीक। जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा अपने घर से स्कूल जाता है। पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए, यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर पहुंचता है, नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा।
मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझाऊंगा, प्योर कॉन्सेप्ट समझिएगा कैसे होता है। एक व्यक्ति है, साइकिल से घर से कहाँ जाता है, स्कूल। इसका घर यहाँ है, स्कूल यहाँ है, इसके बीच कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, ये कुछ ना कुछ तो चाल से जाता होगा, कुछ समय लेता होगा। तो मैंने माना कि इसका चाल क्या है, x, और समय ले रहा होगा ये t, तो दूरी तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, xt, दूरी बराबर चाल गुने समय। ये क्या करता होगा, एक साल से t घंटे में पहुंच जाता होगा। तो हम इसका, अगर हमारे पास चाल है, समय है, तो दूरी निकाल लेंगे। लेकिन अब क्या कर रहा है, थोड़ा सा बदलाव कर रहा है। वो अपनी चाल में, जिस चाल से चल रहा था उसका 4/5 से, चाल क्या था उसका x से नहीं जाएगा, 4x/5 से जाएगा। भाई तो चाल इसका तो कम हो गया ना, जब अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा तो चाल घट जाएगा। चाल घटेगा तो 4/5 x से चलेगा, जो टाइम लगना था उसमें तो बढ़ जाएगा। टाइम कितना बढ़ गया, 18 मिनट। हम 18 मिनट को 60 से करेंगे तो ये भी क्या होगा, और बदल जाएगा। ये घंटे में, तो ये भी घंटे में होना चाहिए। अब ये क्या है, चाल है इसका, और ये समय है। तो चाल गुने समय दूरी, और यहाँ भी दूरी है। दोनों स्थिति में दूरी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। दोनों स्थिति में दूरी। इसका ट्रिक बहुत आसान है, लेकिन ट्रिक समझ आएगा इस चीज को समझ। जहां ट्रिक की आवश्यकता होगी मैंने बताया आपको। तो हमारे पास एक जगह है दूरी xt, एक जगह दूरी है 4x/5, और t प्लस में 18/60। x से x काट देंगे, 5t, 4t, 18 चौका 72/60। इसको लेके आएंगे, t बराबर हो जाएगा 72/60। काटेंगे 12 से 6, 12 से 5, 1 सही 1/5। 1 घंटा 12 मिनट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1/5 को करोगे 60 से तो 12 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा 12 मिनट लगेगा। कितना लगेगा इसको, नियत समय से जाएगा। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 घंटा 12 मिनट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब आप समझ चुके होंगे, एक व्यक्ति अपनी घर से दुकान तक पैदल जाता है, x और t से जाएगा, चाल x और समय t। यदि वह अपनी सामान्य चाल से 5/4 से चले, तो 5 ऊपर आने के समय चाल बढ़ा दिया, चाल को बढ़ा दिया है, तो टाइम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चले तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, सॉरी 24 मिनट, तो 24/60। x से x कैंसिल हो गया, ये 4t बराबर में 5t, और 24 × 5 120/60। काट देंगे तो ये 2 दिखाई दे रहा होगा, और 4 उधर चला जाएगा, 4 उधर जाएगा और 2 इधर आएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, 4t बराबर में 5t - 2, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। यानी कि अगर इसका पूछे कि नियत समय कितना है, सामान्य चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, तो 2 घंटे इसको लगेगा। एक क्वेश्चन समझने में और दूसरा क्वेश्चन उसको जल्दी बनाने में लगता है। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से चलता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो कुछ समय लगेगा इसको जाने में। यदि वह अपनी चाल जो है 5/6 चाल से चले, तो 12 का 5/6 कितना हो जाएगा, बोलिए। तो 5 दूनी 10, चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी 10 से चलेगा तो 20 मिनट देरी से चलेगा, यानी कि 20 मिनट क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। अब 20 मिनट को हमने 60 से भाग करके क्या कर दिया, घंटा में चेंज कर दिया। अब इसको काट दीजिएगा, 6 और ये 5 हो जाएगा, तो 6t दिखाई देगा, और ये 5 करेगा तो 5t, अब 5 गुना करते 20 × 5 100/60। ये आगे घटेगा तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये आगे घट जाएगा तो केवल t 100/60। काटेंगे 5/3, यानी कि 1 2 सही 3। अब इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, 2/3 को, 1 घंटा 2/3 को 60 से करेंगे तो 20 दूनी 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। 1 घंटा 40 मिनट लग जाएगा इसको। कितना लगेगा, 1 घंटा 40 मिनट। इस तरीके से टाइप 6 का भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अनुपात और अनुपात पर सवाल है।
अनुपात का सवाल क्या है कि ए और बी की चालों का अनुपात कितना है, 5:4 है। चाल का अनुपात है, चाल का अनुपात है 5:4। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटा अधिक समय, देखो यहाँ दिया है चाल का अनुपात और डिफरेंस दिया है समय का। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर चाल का उल्टा कर दीजिएगा तो समय मिल जाएगा। चाल का उल्टा कीजिएगा यानी 5/4 है तो पलट दीजिए 4/5। अगर इसको लगता होगा 4t तो इसको लगता होगा 5t, यानी का डिफरेंस कितना है t, यह t कितना दिया है 2, t दिया है 2 घंटा अधिक, तो इसको लगेगा 10 घंटा, तो इसको लगेगा 8 घंटा। तो बताइए कि दोनों दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। अगर ये 2 आ गया तो 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10। लेकिन आपके मन में ये बात आया होगा कि सर चाल का उल्टा कैसे होगा, समय। तो देखिए डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है एस गुने, क्या होता है एस गुने टी। तो हम अगर यहां से एस निकालना चाहते हैं तो डी बराबर में टी हो जाए बट्टे में टी। अगर हम यहां से टी निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा डी बाई एस। इन दोनों में कैसा संबंध है, व्युत्क्रम का संबंध है। कैसा संबंध है, व्युत्क्रम का, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, ये इनवर्स होते हैं। यहां देखिएगा कि 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लेते हैं, समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यहाँ चाल दे दिया है, यहाँ समय का दिया है, तो समय और चाल को जब पलटेंगे तो 4:5 हो जाएगा कि नहीं। ये पहला व्यक्ति का हो जाएगा, ये दूसरा व्यक्ति का हो जाएगा। समय का विपरीत क्या हो जाता है, चाल। तो पहले का चाल कितना, तो मान लीजिए कि 4s था, दूसरे का कितना हो जाएगा 5s हो जाएगा। तो चाल जो दिया गया किसका, पहले व्यक्ति का, तो कहीं ना कहीं 4s से बराबर ही क्या है 16 है। तो काट देंगे तो स्पीड का वैल्यू आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये हो जाएगा 4×5 20। दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। दो साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, 40 है और ये है 8 और ये है 5, दोनों का डिफरेंस है 3। अब 3 ही दिया है कितना, साइकिल सवार 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज से चले, दूसरा साइकिल सवार की चाल कितना हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 3 बराबर ही क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 बराबर ही 15, 3 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 5। बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको फास्ट समझ में नहीं आएगा, तो फिर से समझिए। इनके चाल का रेशियो है 8 और 5। ये अगर 8 चल रहा तो ये 5 चलेगा, और इनका डिफरेंस कितना आएगा 3 का। ये डिफरेंस कितना दिया है 15। कह रहा है कि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल से सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, तो डिफरेंस है 3, इधर है 15, तो 5 आया कि नहीं। एक बराबर कितना आया 5, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 25। 8 25 40 50 25। तो क्या कर रहा है, दूसरे साइकिल सवार की चाल क्या कीजिए, दूसरे साइकिल की चाल किस 50 25, कितना हो जाएगा 50 25। इस तरीके से आपका टाइप 7 भी क्लियर हो गया। इस वाले वीडियो में हम लोग केवल टाइप 7 तक देखेंगे, और अगला जो आएगा इसमें हम लोग 8 9 और साथ में 10 भी कर लेंगे। यानी टोटल टाइप को समझने में हम लोगों को लग गया कितना 30-90 मिनट लग गया, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और क्वेश्चन भी जाता है। उसके बाद हम लोग इसको चलेंगे लेकर के क्वेश्चन पे।